हेलो, मेरा नाम है निशांत शर्मा और मैं आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ मैप्स की स्ट्रेटजी। मैप पोर्शन को आपको किस प्रकार से कंप्लीट करना चाहिए, किस प्रकार कौन सी जो एटलस है उसको बाय करनी चाहिए और किस प्रकार से जो महत्वपूर्ण प्लेसेस हैं, इंपॉर्टेंस प्लेसेस, उनको हाईलाइट करना चाहिए। क्योंकि आप पहली बार जब मैप का पोर्शन पढ़ते हैं तो आप सभी चीज़ों को हाईलाइट कर देते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही गलत होता है। क्योंकि पहली बार में तो लगता है कि सभी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ऐसा सही नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आपका सोर्स क्या रहना चाहिए। तो सबसे पहले आपको बाय करनी चाहिए एक एटलस। यू कैन सी दिस, कोई भी बाय कर सकते हैं, एटलस जरूर होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास होनी चाहिए हाईलाइटर्स, बिकॉज चीज़ों को क्रिएटिविटी, जब आप नोट्स वगैरह बनाते हैं या हाईलाइट करते हैं तो उसमें भी क्रिएटिविटी होनी चाहिए। क्योंकि आपका जो माइंड होता है वो क्रिएटिव होता है, बोरिंग चीज़ें उसको देखना पसंद नहीं होता है। इसके अलावा आपके पास होने चाहिए कुछ ब्लैंक मैप, जिस पर आप चीज़ों को नोट कर सकते हैं। मैंने तो फोटो कॉपी करवा ली थी, आप इसकी एक बुकलेट आती है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में अगर प्रोवाइड हो जाएगी तो करवा दूंगा, उसको बाय कर लें। जिससे आप चीज़ों को ड्रॉ नहीं करेंगे, जब तक मैप खुद नहीं बनाएंगे तब तक आपको उसका सिग्निफिकेंस समझ में नहीं आएगा। तो अब चलते हैं कि मैंने किस प्रकार से चीज़ों को हाईलाइट किया है, कौन कौन सी चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको किस प्रकार से हाईलाइट करनी चाहिए। इसके अलावा मैंने जो अपने हाईलाइट के अलावा जो भी चीज़ें इस पर इंक्लूड की हैं, जैसे वर्ल्ड की सारी रिवर, उसके अलावा इंडिया की रिवर, नेशनल पार्क्स, उसके अलावा जल विद्युत परियोजनाएं, रेखाएं, उसके बाद कौन कौन सी हवा या कौन कौन सी वाइंड कहाँ पर चलती है, उसके अलावा जल धाराएं, तो उनको भी मैं आपको बता दूंगा। तो कर यू कैन सी दिस, जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उनको मैंने डिनोट कर दिया है। जैसे बुंदेलखंड हो गया, मालवा का पठार, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, उसके बाद महादेव पहाड़ियाँ, बैतूल वगैरह, ये इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं। क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बन गया कि सतपुड़ा पर्वत पर निम्नलिखित में से कौन कौन सी पहाड़ियाँ उपस्थित हैं। तो यदि आपने मैप को ढंग से नहीं देखा हुआ तो आप इस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको दिखा देता हूँ पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप में जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसके बाद आप जैसा कि देख पा रहे हैं पॉलिटिकल मैप में मैंने जो इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हैं मध्य प्रदेश की, उन्हीं को डिनोट किया है। जैसे ऊपर ग्वालियर हो गया, इधर खजुराहो, पन्ना, सतना, उसके बाद कटनी, जबलपुर, रायसेन, विदिशा, होशंगाबाद, भोपाल तो कैपिटल ही है, उसके बाद उज्जैन, देवास, इंदौर। तो मैंने जो महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट्स हैं उन्हीं को हाईलाइट किया है, क्योंकि ये चूँकि बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स भी रहते हैं मध्य प्रदेश, पीसीएस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं। तो मैं सभी को हाईलाइट नहीं करता, जो इम्पोर्टेंट होते हैं करंट अफेयर्स में, करंट न्यूज़ में होते हैं, उन्हीं को हाईलाइट करता हूँ। इसके अलावा ये जब हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो उसमें भी हमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट करनी पड़ती हैं। जैसे सागर वगैरह हो गए तो उत्तर सागर, बाल्टिक सागर, नॉर्वेजियन सागर, विस्के की खाड़ी, तो ये इंपॉर्टेंट जगह हैं जो कि करंट अफेयर से रहती हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर यूक्रेन अभी बहुत ज़्यादा विवाद में है रसिया के साथ, इसका जो स्टैंड ऑफ चल रहा है उसके कारण। इधर वॉर्सा वगैरह, वर्डलैंड, जो इंपॉर्टेंट सिटियाँ हैं उनको भी आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बन जाते हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि काला सागर से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, क्वेश्चन इसी प्रकार से बनते हैं। लेकिन चूंकि हमने मैप अच्छे तरीके से नहीं देखा होता है तो हमें परेशानी हो जाती है। इसके अलावा मैंने जो इस पर अलग से मैप पर ड्रॉ कर लिया है, चूँकि ये पर्वत श्रेणियाँ और जल धाराओं की हैं। चूँकि जब तक आप इनको पढ़ नहीं लेते आपको इनमें कुछ अधिक समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार बोल के बता देता हूँ। तो यहाँ पर है अलास्का पर्वत श्रेणी, रॉकी, यहाँ पर अपलेशियन, ये है एंडीज, यहाँ पर यूरोप की हैं स्कैंडिनेवियाई, पिरेनीज, ब्लैक फॉरेस्ट और आल्प्स। उसके बाद ये है यहाँ पर आपकी एटलस, यहाँ पर ड्रेकन्सबर्ग, यूराल, काकेसस, यहाँ पर आपकी है हिंदुकुश, थियनसान, हिमालय है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर है अराकामियोमा, उसके बाद यहाँ पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, और यहाँ पर है दक्षिणी आल्प्स। तो जब तक आप मैप में नहीं देखेंगे आपको पता नहीं चलेगा। इस प्रकार से आप इनको नोट कर लें, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। आपको मैं और भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने रिवर वगैरह जो इसमें जल संधियाँ हैं उनको नोट किया है। इसमें इम्पोर्टेंट सागर और जो खाड़ियाँ हैं उनको मैंने यहाँ पर नोट किया है। यू कैन सी दिस। इसके अलावा यहाँ पर इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं, यहाँ पर इम्पोर्टेंट झील वगैरह हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट घास के मैदान हैं। इसके अलावा मैं इंडिया के भी कुछ आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर पर्वत श्रेणियाँ हैं। पर्वत श्रेणी के मेरे 2 से 3 अलग बनाए हुए हैं। मैंने सभी जो पर्वत श्रेणियाँ हैं उनको कंप्लीट कर रखा है। इसके जो फोटो हैं वो टेलीग्राम में डले हुए हैं। यू कैन सी दिस। यहाँ पर सभी इम्पोर्टेंट दर्रे हैं, उसके बाद घाट हैं। यहाँ पर इस
मैप में सभी जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं उनको डिनोट किया गया है। तो बात आती है कि मैंने अपना जो वर्ल्ड मैप का और इंडियन मैप का पोर्शन है वो कहाँ से कंप्लीट किया। तो मैंने खान सर के माध्यम से ये पढ़ा, बेसिक्स उन्हीं से पढ़े हैं। और जब एक बार किसी आप टीचर से पढ़ लेते हैं उसके बाद तो रिवीजन रह जाता है और आपकी सेल्फ स्टडी। और यदि आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप यूट्यूब पर बहुत सारे यूट्यूबर्स ने ये वीडियो डाली हुई हैं, आप वहाँ पर उन वीडियो को देख सकते हैं। थोड़े वीडियो कटे फटे हैं लेकिन आपका काम चल जाएगा, बहुत इनफ है। और उसकी जो PDFs हैं वो टेलीग्राम पर डली हुई हैं, बहुत से टेलीग्राम चैनल पर, तो आप वहाँ से उनको प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें हैं जो कि मैं आपको इस वीडियो में नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। बहुत से लोग इतना वीडियो देखते भी नहीं हैं, वो शुरू में देखते हैं। क्योंकि अभी मैं वीडियो की शुरुआत कर रहा हूँ, मैं उस तरीके से आपके सामने शायद अच्छे यूट्यूबर्स की तरह बात ना रख पा रहा हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ जब आप किसी भी चीज़ का प्रयास करते हैं तो कुछ समय बाद आपको उसमें सफलता ज़रूर मिलती है। मेरा उस जो मेन इंटेंशन है वो आपके साथ नॉलेज का शेयर करना है। मुझे इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए। यदि आपको और भी आगे पढ़ना है, इसके जो मैप्स हैं उनको सही से समझना है, तो आप कमेंट करते हैं। यदि आप इस पर कमेंट करते हैं तो मैं ज़रूर वीडियो लेकर आऊँगा। और आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं यदि आपको अच्छा लगा हो। धन्यवाद।